हेलो मैकेनिक भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। बहुत दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि BS6 गाड़ी के वायरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाइए करके। तो इस वीडियो में मैं आपको होंडा BS6 गाड़ी के वायरिंग को पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। एक एक वायर को आपको चेक करके बताऊंगा। मान लो अगर गाड़ी कभी बंद हो गया, पूरा शट डाउन हो गया, तो ECM के इनपुट पे कितना वोल्टेज आएगा, कौन से वायरिंग पे वोल्टेज आएगा, इंजेक्टर के इनपुट पे कितना वोल्टेज आएगा, ये सब चीजें मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके बताऊंगा। और ये देखिए, ये जो वायरिंग डायग्राम है ये एक्टिवा 125 BS6 गाड़ी का है। और इसमें आप देख सकते हो कि कितने सारे छोटे बड़े वायर हैं। तो अगर डायरेक्टली मैं इसको अगर आपको बताता हूं तो हो सकता है कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाए या कुछ लोग को समझ ना आए। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करूंगा। ये वाला जो वायरिंग डायग्राम है उसको बताने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज बताने वाला हूं। जो होंडा BS6 के जितने भी 125 सीसी तक के जितने भी स्कूटर है और मोटरसाइकिल है उसके लिए बिल्कुल बेसिक है। ये वाला वायरिंग डायग्राम मैंने बना के रखा है। इसमें आपको बताऊंगा कि गाड़ी इलेक्ट्रिकली स्टार्ट कैसे होती है, कहां से सिग्नल कहां पे जाता है तब गाड़ी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या क्या ड्रॉ किया उसको बता देता हूं। तो ये है 12 वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दो मोटे वाला रेड कलर का वायर लगा रहता है। एक देखिए ये कहां पे गया है, एक मेन फ्यूज में गया है और एक मोटा वाला रेड कलर का वायर डायरेक्ट ये स्टार्टिंग रिले में गया होगा। ठीक है, उसके बाद बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से देखिए, निगेटिव टर्मिनल ग्राउंड सप्लाई से दो हरे रंग का मोटे वाला वायर रहता है। तो एक वायर यहाँ पे चेचिस में बोल्ट रहता है, चेचिस में ग्राउंड रहता है, और एक हरे रंग का वायर कहाँ पे गया है देखिए, ये डायरेक्ट ECM को पॉजिटिव सप्लाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये मेन फ्यूज है 20 एम्पियर का। कई गाड़ियों में आपको 15 एम्पियर का मेन फ्यूज देखने को मिलेगा। अभी जो गाड़ियां आ रही है उसमें 15 एम्पियर का मेन फ्यूज आता है। ठीक है, ये चाबी स्विच है और इसमें मैं बताता हूँ। देखिए आपको 4 वायर देखने को मिलेगा, 4 वायर, ये दोनों वायर और ये दोनों वायर एक दूसरे में जब जुड़ जाएंगे तब गाड़ी में पावर आगे ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये मेन रिले है। मेन रिले 4 पिन वाला रिले रहता है, मैंने इसको चेक करके भी बताया अपने वीडियो में। और ये वाला है स्टार्टिंग रिले या चार्जिंग रिले, इसमें 5 पिन होता है। ठीक है, ये वाला जो फ्यूज आप 7.5 एम्पियर का देख रहे हो ये है FI का फ्यूज, मतलब फ्यूल इंजेक्शन वाला फ्यूज। अगर ये फ्यूज खराब हो गया तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, ये वाला 7.5 एम्पियर का जो फ्यूज है ये है ECU का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल या इंजन कंट्रोल यूनिट का। अगर ये फ्यूज खराब हो गया तो ECM में पावर ही नहीं जाएगी, ECM एक्टिवेट ही नहीं होगा, इससे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये है ब्रेक स्विच, मैंने बना के रखा है। अगर एक्टिवा है, स्कूटर है तो ब्रेक स्विच उसमें है ना लगेगा। और ये वाला है सेल्फ स्विच, सेल्फ बटन। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये है ACG क्वाइल, या जिसको आप मैग्नेट क्वाइल भी बोलते हो, अल्टरनेट करंट जनरेटर। ये देखिए ये क्वाइल है, ये डायरेक्ट ECM में 3 वायर जो गया रहता है ECM में ना, ये वाला वायर है 3 वायर। और ये है CKP सेंसर, मतलब क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये मैग्नेट क्वाइल या ACG क्वाइल इसी के अंदर ही लगा रहता है। पूरे गाड़ी में ये एकमात्र ऐसा सेंसर है जो अगर खराब हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके अलावा अगर कोई भी सेंसर खराब हो जाता है, उसका कपलर खराब हो जाता है या वायरिंग कहीं से कट जाता है तो भी इंजन स्टार्ट हो जाएगी। भले ही थ्रोटल दोगे जैसी आप तो गाड़ी बंद हो जाए या इंजन झटके देकर चले, लेकिन गाड़ी स्टार्ट जरूर होगी। कोई भी सेंसर अगर खराब होता है तो सिर्फ इस वाले सेंसर को छोड़कर। अब मैं आपको बताता हूं कि पावर आगे ट्रांसफर कैसे होता है। गाड़ी इलेक्ट्रिकली जब गाड़ी में बैटरी लगी रहती है और हम सेल्फ बटन प्रेस करते हैं तो गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है, कहां पे कैसे सिग्नल जाता है, ECM कैसे एक्टिवेट होता है, इसको अब मैं बताता हूं आपको। ठीक, जैसे ही मैं गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन करूंगा, चाबी स्विच ऑन करूंगा, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव सप्लाई से ये वाला वायर से होकर मेन फ्यूज और मेन फ्यूज से होकर ये देखिए अभी चाबी स्विच ऑन हो गया तो यहाँ से जाएगा डायरेक्ट 7.5 एम्पियर के ECU के फ्यूज से, और ECU के फ्यूज से होकर ये वाला वायर में डायरेक्ट ECM को पॉजिटिव सप्लाई मिलना शुरू हो जाता है और ECM एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये वाला वायर भी एक दूसरे में जुड़ जाता है चाबी स्विच के ऑन करते ही। तो अब ECM क्या करेगा, इसको पॉजिटिव सप्लाई देना शुरू कर देगा। यहां से ये यहां गया और यहां से ऐसे होकर ये देखिए ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई किसको देगा, मेन रिले के क्वाइल को।
मेन रिले के कॉइल को पॉजिटिव सप्लाई मिल गया और ईसीएम निगेटिव सप्लाई भी देना शुरू कर देता है चाबी स्विच के ऑन करते ही। तो ये पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई दोनों मिल रहा है इस कॉइल को। तो एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये चुंबक की तरह काम करता है। तो चुंबक की तरह जब ये काम करेगा तो ये वाला टर्मिनल जो स्विच टर्मिनल है उसको अपनी ओर खींच लेगा और ये ऐसे चिपक जाएगा। इसके कनेक्ट होने से क्या होगा, देखिए ये वाला जो पॉजिटिव सप्लाई है आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। उसके बाद सबसे पहले कहा जाएगा, देखिए यहाँ पे चला गया स्टार्टिंग रिले या चार्जिंग रिले में, यहाँ पे चला गया स्विच टर्मिनल में। ठीक है, स्विच टर्मिनल से होकर ये कहा जाएगा, देखिए डायरेक्ट ईसीएम में चला गया। अब मान लो आपको इग्निशन स्विच ऑन करते ही क्या चेक करना है, देखिए ये ग्राउंड सप्लाई है ईसीएम का और ये वाला कहाँ है, देखिए ये क्या है, पॉजिटिव सप्लाई। तो ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों को आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे चेक करना और ये दोनों वाले वायर में उसके प्रोब को लगा देना। तो कम से कम आपको बैटरी वोल्टेज आना चाहिए। अगर 12 वोल्ट का बैटरी मान लो लगा है गाड़ी में तो यहाँ पे 12.5 वोल्ट का डीसी वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं गाड़ी का तो सबसे पहले ईसीएम एक्टिवेट हो जाता है। ईसीएम को पॉजिटिव सप्लाई मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो मेन रिले है वो एक्टिवेट हो जाता है। ग्राउंड सप्लाई और पॉजिटिव सप्लाई दोनों मिलना शुरू हो जाता है मेन रिले को। ठीक है, मेन रिले के एक्टिवेट होते ही गाड़ी का हॉर्न, हेडलाइट ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो ईसीएम से जो पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है, देखिए ये वाला वायर में, तो ये सीधा कहाँ चला गया, एक तो मेन रिले में चला गया और एक कहाँ जाएगा, यहाँ पे चार्जिंग रिले या स्टार्टिंग रिले के क्वाइल में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सप्लाई इसको मिलना शुरू हो गया इसके क्वाइल को। लेकिन अभी इसके क्वाइल को निगेटिव सप्लाई मिलना शुरू नहीं हुआ है। इसको निगेटिव सप्लाई अभी नहीं मिल रहा है। निगेटिव सप्लाई कब मिलेगा, जब ब्रेक स्विच दबाएंगे और सेल्फ स्विच दबाएंगे तब। ठीक है, तो अभी हम इसका ब्रेक स्विच भी दबा देते, चलिए ब्रेक स्विच दबा दिया और सेल्फ स्विच भी दबा दिया तो ये जुड़ गया। अब ब्रेक स्विच और सेल्फ स्विच के दबाते ही इसको स्टार्टिंग रिले या चार्जिंग रिले है उसको ग्राउंड सप्लाई भी मिलना शुरू हो जाता है। तो इसको ग्राउंड सप्लाई अब मिलना शुरू हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड सप्लाई इसका मिलना शुरू हो गया, ये पॉजिटिव सप्लाई। तो ये भी अब इसमें भी ये भी अब चुंबक की तरह काम करेगा और ये जब चुंबक की तरह काम करेगा तो ये वाला जो टर्मिनल है ये स्विच टर्मिनल है, ये वाला कॉमन टर्मिनल है। ठीक है, तो ये टर्मिनल कहां पे जुड़ जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। इसके ऐसे कनेक्ट होते ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हाई पावर डायरेक्ट इस मोटे वाले वायर से होकर यहां पे जाएगा रिले में, स्टार्टिंग रिले में, और स्टार्टिंग रिले से होकर ईसीएम में जाएगा। फिर ईसीएम इस पावर को रेगुलेट और रेक्टिफाई करके कहां पे भेजेगा, एसीजी कॉइल के पास। एसीजी कॉइल के पास भेजेगा। उसके बाद ये सीकेपी सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, इसको सिग्नल चला जाता है कि बाकी के जो फ्यूल इंजेक्टर है, एचटी कॉइल है, उसमें करंट देना है। तो सीकेपी सेंसर के एक्टिवेट होते ही गाड़ी भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है।